आप सभी का 2i10 में स्वागत है। और आज हम एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डाइस पढ़ेंगे। तो डाइस बहुत ही सरल चैप्टर है और आप सभी को आई होप समझ में भी आएगा अच्छी तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है डाइस, और डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। और आप हम सभी अपने घरों में कभी ना कभी इसका यूज जरूर करते होंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कितने फलक होते हैं इसमें और कितने प्रकार के डाइस होते हैं। तो ये हमारा डाइस रेडी है। अगर हम बात करें तो इसमें फलकों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 3 फलक, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और यही इसके अपोजिट 3 साइड और। तो ये हो गया 3 + 3 = 6। और अब आते हैं सीधा इस पे कि डाइस होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने टाइप हैं और क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला टाइप जो हम बोल रहे हैं वो है साधारण पासा। इसमें होगा क्या कि जैसे आपको एक कोई डाइस दे रखा है, और इसमें 5, यहाँ 2 और यहाँ 4 दे रखा है। तो इस डाइस में होता क्या है कि किन्हीं भी 2 साइडों का योग 7 आना चाहिए। अगर 7 आता है तो ये पासा आपका साधारण पासा होगा। तो देखिए इसको और इसको ऐड करने पे 7 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये साधारण पासा है। लेकिन यदि ऐसा डाइस मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे यहां दे रखा है 3, यहां 5 और यहां 1। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ 7 योग किसी का भी नहीं आ रहा है। 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, और ये 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी फलक 7 नहीं बना रही एक दूसरे से मिलके। तो हम अब इसको क्या बोलेंगे? तो यही पढ़ना है हमें सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में हमें यही पढ़ना है। तो देखिए जरा सेकेंड टाइप क्या है। सेकेंड टाइप का नाम है मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है कि सेम टू सेम, बस इसका उल्टा। इसमें क्या होता है कि इनका और इनका योग 7 आया, और इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी फलक का योग 7 नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें किसी भी फलक का योग 7 नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है, नॉट और इक्वल टू 7। इसमें फलकों का योग कभी 7 नहीं होगा। तो ये 2 चीजें हमने जानी। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, वो टाइप बाय टाइप हम लोग एक साथ करेंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो टाइप बाय टाइप समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस।
ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे साधारण पासे से जुड़े हुए सवाल। तो इसमें हमने जैसे बताया था कि इसमें किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 5 और 2 को अगर हम जोड़ें तो 7 आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा पासा हुआ? ये हमारा साधारण पासा हुआ। और अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए भाई आप कि 3 के विपरीत या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो आपको यही बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए और होता क्या है। तो देखो, जैसा कि ये साधारण पासा है, तो साधारण पासे में आपको जो फलक दिख रहे हैं वो तो इसके विपरीत कभी आएंगे नहीं, और वो फलक हम मतलब कभी भी लिख भी नहीं सकते। हालांकि आपको ऑप्शन में तो मिलेगा। ऑप्शन ये दे रखा है उसने, ये दिया मान लीजिए, तो आप क्या करोगे? अब इसके बाद उसने दिया एक ये, यहां पे या शब्द का वो प्रयोग करता है, और यहां इसमें कह दिया नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं? देखिए भाई कि अगर हम ये कहें कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, तो पहले ऑप्शन में तो हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारी साइड की फलकें हैं और ये कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब इसके बाद आते हैं 4 पे। हमें दिख रहा है कि इसमें 4 कहीं पे भी नहीं, तो 4 हो सकता है, लेकिन आगे भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जरा उनको भी चेक करते हैं। तो देखिए इसमें ना तो 4 दे रखा है, ना 6 दिया है, ना 1 दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये साधारण पासा है, साधारण पासे में 3 के अपोजिट इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। और नन ऑफ दिस का तो मतलब ही खत्म हो गया ना कोई 3 के अपोजिट में होगा जरूर। तो हम इसका ऑप्शन टिक करेंगे 4 6 1, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से इसको करना है। जैसे हमसे अभी 3 का इसने पूछा अपोजिट क्या होगा, अगर ये हमसे 5 का भी पूछता, 5 का पूछता या 2 का अपोजिट पूछता, तब भी हमारा ऑप्शन तीसरा ही करेक्ट होता। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप इस पासे में किसी भी फलक का विपरीत चेक करना चाहते हो, तो वहां पर जो संख्याएं उपस्थित ना हो उनको ही आप ऑप्शन में चेक करें, और जो संख्याएं उपस्थित नहीं है उनमें या शब्द लग के आएगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा साधारण पासा। इसके बाद 2-4 सवाल हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सवाल देखने हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन में उसने ये आपको डाइस दे रखा है, और इसके बाद उसने पूछा है कि आप बताइए 5 के अपोजिट में कौन सी संख्या या नंबर होगी। ऐसे ही दूसरे में पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, और ऐसे ही तीसरे में पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। ऐसे हमने चौथा क्वेश्चन भी लिया है, और उसमें कहा है कि आप बताइए 1 के अपोजिट में क्या होगा। और इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हालांकि 2 मिनट का टाइम बहुत है, तो इतना आप ले सकते हो। करिए जरा। तो टाइम अप, और अब हम इसको करते हैं, देखते हैं क्या किसने क्या किया। तो जैसा कि सभी को पता ही है कि सारे पासे देख लीजिए आप, किसी ना किसी फलक में इनका योग 7 हो रहा है। ये देखिए 6 और 1 7, 3 और 4 7, और यहाँ पे 3 और 4 7, और यहाँ पे 6 और 1 7। तो हमने जो बताया कि जैसे 5 का अपोजिट देखना है, तो इसमें जो फलक नहीं दिख रहे हैं
वो फलक हमें यहाँ पे ऑप्शन के रूप में मिलेंगे और वही हमारा आंसर भी होगा। तो हमें क्या क्या विजिबल नहीं है, देखिए हमारा यहाँ 4 नहीं है और या जरूर लगाएंगे इसमें, इसके बाद हमारा 3 भी नहीं है और इसके बाद हमारा 2 भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का अपोजिट पूछा गया है, तो सीधी सी बात है इसमें से किसी का भी अपोजिट पूछे, आपको क्या करना है कि इसमें जो विजिबल नहीं है वो तीनों संख्याएं यहाँ पे नोट कर देनी और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए जरा इसमें हमारा क्या आंसर होगा, 4 है, 3 है, 2 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है और 1 नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 3 का अपोजिट पूछा गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि इसमें 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें क्या करना है, जो विजिबल नहीं है वो लिखने हैं। तो हमारा 6 नहीं है, 1 नहीं है और 2 नहीं है। तो हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 1 का अपोजिट क्या होगा। तो जैसा कि सभी क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे भी करना होगा, और जो संख्याएं हमें नहीं दिख रही हैं वही लिख देनी है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं, 6 है, 4 नहीं। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब इसके बाद हम टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन का टाइप 2। और इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि या तो पूछेगा 3 का अपोजिट बताइए, या पूछेगा 5 का अपोजिट बताइए, या पूछेगा 1 का अपोजिट बताइए। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि इसमें हम सबसे पहले वही चेक करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में चेक करते थे कि क्या किसी भी फलक का योग 7 हो रहा है। तो जरा चेक कीजिए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जबकि हमें 8 चाहिए नहीं, और इसको जोड़ेंगे 3 और 1 को तो 4 आएगा, और अगर 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 आएगा। इसका मतलब ये साधारण पासा तो नहीं। अब जब ये साधारण पासा नहीं तो हमने दूसरे टाइप की भी बात की थी, और उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी फलक का योग, किन्हीं भी 2 संगत फलकों का योग 7 नहीं होगा, और उसको हम बोलते थे मानक पासा। अब आइए हम सीखते हैं दूसरे टाइप में कि मानक पासा में किस तरीके से किसी भी फलक के विपरीत फलक निकाली जाती है। तो जैसे कि हम यहां पे कहें ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हम कहें कि भाई आप बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा। और 1 का अपोजिट देखने के लिए हमें करना ये होता है कि जो संख्या हमें दी गई है, जिसका अपोजिट हमें निकालना है, उस संख्या को 7 से अगर हम लेस कर दें तो जो संख्या हमें मिलती है वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि आपने जब भी आप पासा देखें तो उसमें क्या होता है कि जो भी विपरीत की फलक होती है और फ्रंट पे जो फलक है उसका योग हमेशा 7 रहता है। तो 7 रहने की वजह से हम इसको 7 में ही लेस करते हैं और हमारी जो अपोजिट फलक है वो आ जाती है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट फलक को लाने के लिए 1 की हम ये करेंगे 7 माइनस 1 कितना आएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 1 का अपोजिट होगा वो 6 होगा।
ऐसे ही अब इसमें दो फलके अभी और भी हैं, और वो पूछ भी सकता है कि भाई उसने दो बार में पूछ लिया होता कि 1 का अपोजिट और 5 का अपोजिट दोनों बताइए, तब हम क्या करते, तो 5 का अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का अपोजिट निकालने के लिए वही काम, बस एक बार आपको देखना है कोई भी फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सीधा देखिए कि 7 में से हमें उसे लेस करना है और उसका अपोजिट हमें मिल जाएगा। तो अपोजिट निकालने के लिए 7 माइनस 5 और आपको मिल जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आप 3 का करना चाहते हो तो 3 को 7 से लेस करेंगे और 7 से लेस करने पर हमें 4 मिल जाएगा। 4 मिल गया, 3 का अपोजिट। तो इस तरीके से हम तीनों फलकों को निकालेंगे, और तीनों फलकों के निकालने के बाद आई होप सब चीजें क्लियर हो गई हैं, इसमें अब ज्यादा कुछ खास नहीं रहा है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और आप इन क्वेश्चंस में देखिए कि किसी भी क्वेश्चन में किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है इसका मतलब हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं। और इसमें हमें पहले क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और यहाँ 3 और यहाँ 6 इनके अपोजिट बताने हैं। तो इनके अपोजिट बताने के लिए वही अपना सिंपल सा तरीका जो अभी तक हम कर रहे थे। करना क्या था कि पहला काम हमारा ये है कि इसमें देखें कि कोई भी फलक योग करके 7 ना बनाए, और 7 ना बनाए, और जैसे हमें 2 का अपोजिट निकालना है तो हम सीधे 7 से उसको लेस कर दें और हमें उसका अपोजिट मिल जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। ऐसे ही अगर हम 3 का निकालें तो देखिए 3 का अपोजिट क्या होगा, ये हमारा 3 है, और इसके पीछे कोई एक रहा होगा उसको अपोजिट बोलते हैं। तो वही काम 7 से 3 को लेस करो और तुम्हारा आंसर 4 आ गया। ऐसे ही अब हमारा बचा कौन सा, 6 को निकालना चाहते हो तो 7 से 6 को लेस करो, 7 को 6 से लेस करो, और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पासे का विपरीत फलक बता सकते हैं, और उसमें बस यही 2 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहला काम कि आप उसमें फलक को चेक करें, 7 योग ना आए तो हमारा मानक पासा, और मानक पासा लगाने का तरीका हमारा ये है। ऐसे ही आप इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जैसा कि तो आइए देखते हैं इसी प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में जैसा आप देख रहे हो हमें तो तीनों फलकों का विपरीत चेक करना है। तो जैसे कि हमने बताया 1 का अपोजिट, तो 7 से लेस करो इसको, तो 7 को 1 से लेस करेंगे 6, और यहाँ पे 2 को 7 से लेस करेंगे तो 5, और यहाँ पे 3 को लेस करेंगे 7 से, हम यहां लिख देते हैं, तो आएगा 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और इसमें भी हम सभी का अपोजिट बताएंगे। तो 5 का अपोजिट 7 से लेस करके 2, 4 का अपोजिट 7 से लेस करके 3, और 6 का अपोजिट 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में इन सभी का अपोजिट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 5, और 1 का अपोजिट क्या होगा 6।